आदमी गुंडे के जैसे बिहेव कर ले पार्लियामेंट के अंदर, उसके साथ राजकुमार भाटी जी, ये सच्चाई है। राजकुमार भाटी, गुंडा कौन है ये राजकुमार भाटी, इन सब के बीच समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है राजकुमार भाटी जी? सदन कैसे चलेगा देश ये जानना चाहता है राजकुमार भाटी जी। अब दोनों ही तरफ से अगर गतिरोध कायम रहेगा, आप लोग तो जनता के पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर ढंग का काम कीजिए, देश के लिए नियम बनाइए, देश आगे बढ़े, उसके लिए जाकर सांसद वहां पर विचार विमर्श करें। ये बैठे हुए ऐसे पर किताब लेकर आ जाएगा, उधर से हंगामा किया जाएगा, फोटो दिखा दी जाएगी, ऐसे पर गतिरोध कायम रहे। भाटी साहब, आपने बिल्कुल एक वाक्य बहुत सही, बहुत महत्वपूर्ण बोला है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, उनके समाधान खोजने चाहिए। चित्रा जी, इस सत्र में संसद के अंदर 3-4 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे। एक तो बजट था, बजट पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए थी, और अमेरिका के साथ जो डील हुई है हमारी, जो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए थी कि उसमें हमें क्या लाभ है, क्या हानि है। जो किताब का मसला है, वो किताब का मसला भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अग्निवीर योजना है, अग्निवीर योजना पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, और पूर्व सेनाध्यक्ष ने जैसा कि दावा किया जा रहा है उस किताब में टिप्पणी की है, तो उस पर चर्चा होने में क्या बुराई थी। स्थिति यह है कि विपक्ष गंभीर मुद्दे उठा रहा है गंभीरता के साथ, लेकिन सरकार उनका जवाब देने के बजाय विपक्ष की आवाज को बंद कर देना चाहती है। विपक्ष के नेता को संसद से बाहर कैसे किया जाए, सरकार इस कोशिश में लगी हुई है। विपक्ष के सांसदों पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। जो आप पूछ रही थी अभी मंडल जी से, ये मनोज तिवारी जी का बयान था। मनोज तिवारी जी ने संसद से बाहर निकल के मीडिया को बयान दिया था कि महिला सांसद प्रधानमंत्री को दांत से काटने का षड्यंत्र कर रही थी, इसलिए प्रधानमंत्री भाषण देने नहीं आए। मेरे लिए तो बहुत आश्चर्य की बात है कि जो पूरे बीजेपी और पूरा एनडीए, भाटी जी का साफ झूठ है, भाटी जी का यार बीच में भाटी जी साफ झूठ है। एक बार भाटी जी का बयान, राजकुमार भाटी जी की बात हो जाए। राजकुमार भाटी जी, भंडारी जी, अब आप कह रहे हैं, सुनिए राजकुमार भाटी जी, लेकिन ये बात तो सच है ना, जब स्पीकर चिल्ला सकते हैं, नहीं चिल्लाएंगे नहीं, जब स्पीकर खुद बोले कि मैंने प्रधानमंत्री को मना किया क्योंकि वहां पर कुछ ऐसा हो सकता था जो लोकतंत्र की गरिमा को तार तार करता, और महिला सांसदों को क्या जरूरत है प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी जाकर घेरने की, राहुल गांधी की कुर्सी घेरने तो कोई गया नहीं था। ये तो तरीका नहीं हो सकता ना सदन के भीतर जाकर, और फिर उनको कैसे हटाया जाता? राजकुमार भाटी जी, चित्रा जी, महिलाओं की एक गरिमा होती है, उनको तो धक्का मुक्की नहीं की जा सकती थी, उनको क्या जरूरत थी जाकर वहां पर हंगामा करने की? मैं केवल 3 बिंदुओं पर 50-60 सेकंड और लेना चाहूँगा आपके। पहली बात तो ये कि जिस व्यक्ति को के बारे में हमारे कान पक गए सुनते सुनते 11 साल से कि देश सुरक्षित हाथों में, देश सुरक्षित हाथों में, उस व्यक्ति को संसद के अंदर असुरक्षा की भावना हो रही है। देश के प्रधानमंत्री देश की संसद में असुरक्षित हैं, इससे बड़ा मजाक कुछ हो सकता है? जो देश की सबसे सुरक्षित जगह है, वहां देश का सबसे बड़ा जो राजनीतिक पद धारण किए हुए व्यक्ति है वो असुरक्षित है। इससे बुरे दिन हमारे क्या आएंगे? दूसरी बात मैं बताऊं, जो भी जहां जहां लोकतंत्र मजबूत है, जिन देशों में संसद के अंदर हंगामा होना, सभापति के चैम्बर में जाके सांसदों का मिलना आम बात है, कोई अप्रत्याशित बात नहीं हो गई है, कोई अपराध नहीं हो गया है, कोई देशद्रोह की घटना नहीं हो गई है। कोर्ट में भी जब वकील जज के सामने बहस करते हैं और उन्हें कुछ असंतोष होता है तो चैम्बर में जाकर जज से मिल लेते हैं कि सर मेरी ये बात नहीं सुनी गई, या मैं ये तथ्य और रखना चाहता था। ये कोई गैर कानूनी नहीं है, गैर संवैधानिक नहीं है, गैर लोकतांत्रिक नहीं है। चैम्बर के अंदर जाके अगर सांसद मिल रहे हैं, इसमें कौन, इन्हें बहाना चाहिए केवल, इन्हें विपक्ष को बदनाम करने का, विपक्ष के सांसदों को निलंबित करने का, विपक्ष के नेता के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं कि उन्हें संसद से बाहर कर दिया जाए। ये हमारे देश के लोग बातें सही हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री संसद के भीतर सुरक्षित नहीं है। तो मेरी एक बात सुनिए, जब महिला सांसद जाकर वहां पर इकट्ठा हो जाती हैं तो क्या उनको धक्का मुक्की करके मार्शल से हटवाकर बाहर किया जाता? राजकुमार भाटी जी, अगर बीजेपी की महिला सांसद, आप मेरा सवाल सुन लीजिए, केवल बैनर लेके खड़ी थी, अगर वहां वो बहुत आक्रामक भी थी, आप वीडियो देखिए, वो बहुत आक्रामक भी थी, अगर बीजेपी की भी महिला सांसद वहां पर आ जाती तो उनकी संख्या तो इन लोगों के मुकाबले ज्यादा ही है, तब क्या होता बीजेपी और एनडीए के लोगों का? हम संसद के भीतर चर्चा कर रहे हैं ना, चाय की दुकान पर हाथापाई थोड़ी ना करनी है। राजकुमार भाटी जी, महिला सांसदों को विरोध करना है, उनकी अपनी जगह थी, जाकर विरोध करती।
वेल में जाकर विरोध करती, प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेर कर विरोध करना और महिला होने का प्रिविलेज बताना कि महिला सांसद हैं, उनके साथ तो कुछ हो नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता राजकुमार भाटी जी। और आप तो अलग ही बात कर रहे हैं कि जिन वकीलों वो जाकर जज से मुलाकात कर लेते हैं पर्दे के पीछे, फिर तो राजकुमार भाटी जी ये तो बड़ी गलत परिपाटी हो जाएगी। चैम्बर में जाना कोई अपराध नहीं है, जिसे बार-बार चिल्ला के कह रहे हैं चैम्बर में क्यों चलेगी, चैम्बर में क्यों चलेगी, ये कोई अपराध नहीं है। हंगामा करना अपराध है। जल्दी से आप अपनी बात कीजिए, बाकी लोगों के पास बोले। इतना हंगामा लोकतंत्र में चलता है, लोकतंत्र मर जाएगा अगर हंगामा चलता है। प्रदीप भंडारी गाली नहीं, देखिए इनकी लोकतंत्र की परिभाषा ये है कि अगर लड़के रेप करते तो ये कहते हैं कि लड़के हैं, उनसे गलती हो जाती, तो इनकी लोकतंत्र की परिभाषा हम नहीं लेंगे। स्पीकर यार फालतू बातें करने की आपकी आदत है, आपके पास विषय पर बोलने के लिए होता नहीं है, आप फालतू बातें करोगे, बेकार की बातें करोगे, मुद्दे उठाओगे, मेरे बीच में बकवास मत करो। सबसे ज्यादा गाली गलौज बीजेपी के लोग करते हैं, बीजेपी के लोग सुनेगा। क्या मुलायम सिंह यादव को कोट कर रहा हूँ, मुलायम सिंह यादव को कोट कर रहा हूँ, मुलायम सिंह यादव जी को कोट कर रहा हूं, जब तथ्य नहीं है। क्या मुलायम सिंह यादव ने नहीं बोला है? अरे मुलायम सिंह यादव संसद में हैं, अब उस समय बोला था कि लड़के उनसे गलती हो जाती है। अगर मैं गोडसे को कोट करने लगूं, नहीं बोला था कि मैं गोडसे को कोट करने लगूं, मैं सावरकर को कोट करने लगूं, पूरी दुनिया को कोट करो भाटी, तुम आप गोडसे जैसे गुंडों को पूजते हैं नहीं, आप हत्यारों को, आप हत्यारों की पूजा करते हैं नहीं, आप बलात्कारियों को माला पहनाते हैं नहीं, जब बलात्कारी रिहा होते हैं भैया, आप बलात्कार के मुकदमे वापस लेते हैं, सबके मुद्दे पर लौट आते हैं, इधर उधर नहीं भागेंगे। पूजा करते हैं। वैसे प्रिविलेज मोशन पर राहुल गांधी से जब सवाल पूछा गया तो उनकी ओर से मीडिया को कहा गया कि आपको कीवर्ड्स मिलते हैं क्या। पहले भी आपको बताते चले राहुल गांधी की सदस्यता एक बार खत्म हो चुकी है, 2023 में उनकी सदस्यता खत्म हुई थी, जब 2019 के चुनावी भाषण में सभी चोरों का सरनेम मोदी कैसे होता है इसके बारे में उनकी ओर से भाषण दिया गया था। सूरत कोर्ट ने मानहानि माना था, 2 साल की सजा सुनाई गई थी। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत उनकी सदस्यता समाप्त हुई और 2 साल या उससे ज्यादा की सजा की भी बात कही गई थी। हालांकि 4 अगस्त 2023 को उनकी सजा पर अंतरिम रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने 7 अगस्त 2023 को उनकी सदस्यता बहाल कर लिया था। और एक बार फिर से आपको बताते चले कि अभी राहुल गांधी के लिए क्या स्थिति आगे की मुश्किल हो सकती है, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। अब जल्दी से आपके पास आते हुए अनुपम मिश्रा जी, लेकिन विपक्षी दलों को बोलने का मौका तो दीजिए। अनुपम जी, बोलने का मौका नहीं मिलेगा, वो अपनी बात कैसे रखेंगे? और विपक्षी दलों का यह कहना है कि कैसे विपक्षी दलों को सदन से हटा दिया जाए, उनके माइक बंद करा दिए जाएं, इसी में सरकार का पूरा ध्यान रहता है। नहीं चित्रा जी, ऐसा नहीं है। ये जो इस समय जो लोकसभा के अंदर स्थिति पैदा कर दी गई है, वो जिम्मेदारी बनाम अराजकता की स्थिति है। संसद को सड़क बनाने की कोशिश की जा रही है। संसद के अंदर जनहित के मुद्दों पर चर्चा होती, विमर्श होता है, नई नीतियों का निर्माण होता है। कितना कीमती समय होता है जिसको इस तरीके की हंगामे की भेंट चढ़ा दिया गया। संसद की कार्यवाही में यदि आप देखें तो प्रतिदिन 9 करोड़ रुपए का खर्च आता है। ये किसकी कमाई है? ये जनता के टैक्स की कमाई है, जिसको आप उड़ा रहे हैं। संसद की कार्यवाही चलनी चाहिए, वहाँ पर आगे नियमों पे चर्चा होती, बजट पे चर्चा होती, भारत के भविष्य पे चर्चा होती, लेकिन आप वहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। एक संस्थागत पद है लोकसभा के अध्यक्ष का, आप उसके चैम्बर में घुसते हैं, जिसे ये गाली गलौज कहा जा रहा है, उसको वो प्रियंका गांधी खुद एडमिट कर रही कि उनके सांसद एग्रेसिव थे। हाँ। आप माने या ना माने, लेकिन ये भारतवर्ष में पहली बार हुआ। इससे पहले भी बहुत गंभीर विषय रहे हैं जिन पर अलग अलग विपक्ष के दलों के द्वारा विरोध जताया गया, लेकिन विरोध का मतलब एक मर्यादा है, मर्यादाहीनता नहीं हो सकती है। राहुल गांधी जी सड़क का जो हंगामा है वो संसद के भीतर ले जाने की परिपाटी स्थापित कर रहे हैं, और यही कारण है कि उनकी पहले भी सदस्यता गई है और इस बार भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है उनकी सदस्यता पर। राहुल गांधी जी को अपनी उम्र, परिपक्वता और देखना चाहिए कि किस विरासत से वो राजनीतिक आते हैं, वो क्या नज़ीर देंगे। पूरे देश की जनता देखती है लोकसभा की कार्यवाही को, राजनेताओं के बारे में उनकी क्या राय बनेगी, भारत के भविष्य में जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं उनकी क्या राय बनेगी। फ्लोर मैनेजमेंट भी तो होता है अनुपम मिश्रा जी, विपक्षी दलों से बात कीजिए, सदन कैसे सुचारू रूप से चलेगा इसकी बात कहिए। ये तो सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी है ना, सारी ताकत तो आपके हाथ में है, तो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि सदन सुचारू रूप से चले। अनुपम मिश्रा जी, विपक्ष का काम है हंगामा खड़ा करना, शुरू से लेकर आज तक देख लीजिए, लेकिन सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है ना कि सदन सुचारू गति से चले।
हमने लगातार प्रयास किया, चित्रा जी, हर बार बात करने की कोशिश की पहले, लेकिन सदन के अंदर आते ही वो अपने पुराने रूप में आ जाते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान के हित में कोई निर्णय हो, कोई ऐसे नियम और कानून पर चर्चा हो। पूरे विश्व में भारत की छवि धूमिल करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी विपक्षी दलों के द्वारा किया जा रहा है। भारत के अंदर लोकसभा की कार्यवाही को सिर्फ भारत में नहीं देखा जाता, विश्व के अन्य देशों में भी देखा जाता है। क्या भारत की छवि को ये क्रिएट कर रहे हैं, और वही यही कारण है कि जब यहाँ से विदेश जाते हैं तो उसी छवि को दिखाना चाहते हैं। आज देश तरक्की की राह पर है, शांति से चल रहा है, सशक्त हाथों में है, विकास चारों तरफ हो रहा है, संपूर्ण विकास की बात हो रही है। उस समय में आप देश के अंदर इतने बहुमूल्य समय का इतनी बुरी तरीके से आप उसको जाया कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।